हेलो दोस्तों। आज हम वर्नियर कैलिपर रीडिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड वर्क में एक वर्चुअल टाइप वर्नियर कैलिपर बनाया गया है और ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिख भी रहा है। और ये जितना भी इसका डायमेंशन लिया गया है बनाते समय इस वर्चुअल टाइप वर्नियर कैलिपर का सेम एज मतलब वर्नियर कैलिपर जो रियलिटी में होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब मेजरमेंट करेंगे 27। सपोज दैट एक हमने नंबर ले लिया 27 mm। तो ये देख सकते हो कि अगर यहाँ का जीरो, ठीक है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उसी को हम सब वर्नियर स्केल बोलेंगे। और जो कांस्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो जो कांस्टेंट है उसको मेन स्केल बोलेंगे। तो 27 मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर 20 है, ये 25 गया और ये 26 और ये 27। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ठीक है, कि यहां पर तीन तरह के लाइंस है। मेन स्केल पर ध्यान देंगे तो मेन स्केल में आप देख रहे हो कि ये सबसे ग्रेटर देन, ठीक है, सबसे बड़ा लाइन जो है वो 10-10 mm के डिवीजन पर है। और 10-10 mm के डिवीजन पर आपको एक नंबर मिलेगा, पहला 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये 150 mm तक। ये रेंज 0 से लेके 150 mm तक का है। 200 भी होता है, 300 भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 10-10 mm पर एक नंबर मिलेगा आपको, तो वो सबसे बड़ी लाइन है और वो 10 mm के डिवीजन पर होती है। उसके बाद देखोगे ये मिडिल लाइन है, ठीक है। तो ये जितने भी रहेगी वो आपको देखोगे कि ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये 5 mm के डिवीजन पर है। फिर यहां से देखोगे 1, फिर 5 mm के डिवीजन पर है। फिर ये 2, फिर 5 mm के डिवीजन पर है। फिर ये 3, फिर 5 mm के डिवीजन पर है। तो ये आपका 5, 10, 15, मतलब कि 5 के मल्टीपल्स में ये लाइंस आएंगे। 5, 10, 15, 20, 25 पर ये आपको मिडिल लाइन मिलेंगी। फिर उसके बाद आप देखोगे सबसे छोटा वाला लाइन जो एक एक mm के डिवीजन पर आपको मिलेगा। ये जितनी लाइन आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, ये 1 mm, ये 2 mm, ये 3, ये 4, 5 पर ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, सॉरी मिडिल लाइन हो गया। फिर ये 6, 7, 8, 9 और फिर ये सबसे बड़ी वाली लाइन हो गई। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जीरो लाइन वर्नियर स्केल का जीरो लाइन, जहां पर भी जो भी लाइन पर रुक जाता है वो एक रीडिंग आपको दे देगा। ये कितना होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 mm हो गया, ठीक है। अब इसको उठा के हम 1 के पास लेके जाते हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि जो नंबर के साथ लाइन है वो 10-10 mm के डिवीजन पर है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा, देख रहे हैं आप। फिर ये उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 20 mm हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम जस्ट एक मिडिल लाइन पर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, तो ये हो जाएगा 25 mm। तो बहुत ही इजी है। ये जीरो को आप स्क्रॉल करके, मतलब कि आप जब एनालॉग टाइप वर्नियर लोगे तो स्लाइडिंग करके आप लेके जाओगे और जहां पर भी एक जो भी आपका लाइन है वहां पर आप पुट कर दोगे तो वो उसका रीडिंग हो जाएगा। तो आप बता सकते हो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 41। एक और देखते हैं, कहीं पर भी एक छोड़ देते हैं, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 40 है तो ये 50 और ये 60 तो नहीं है, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड ये 59।
तो देखिए, आप सब जानते हो कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो है वो है 0.02 mm। तो यहाँ पर जितना भी ये जो डिवीजन में मेजरमेंट करता है, मतलब कि इसका लिस्ट काउंट जो है 20 माइक्रोन होता है, जिसको हम सब 0.02 mm भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट से पहले हम सब ने मेजरमेंट करना सीख गया, ये समझो कि अचीवमेंट हमने पा लिया। अब हमें क्या करना है कि ये पहला डिजिट देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया 51, 52, 27, यहाँ पर हमने जो है मेजरमेंट करना सीख लिया। अब ये आता है फर्स्ट डिजिट, ठीक है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पर आते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि हमने मेजरमेंट करना है 22.2। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 0 को 10 के पास लेके जाते हैं, ये 10 के पास लेके गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 20 हो गया, 20 के बाद ये पहला जो आएगा ये देख सकते हो, ये 21 और ये 22 हो गया, ठीक है। अब हमें मेजरमेंट करना है 22.2। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे हम सब, ये जो वर्नियर स्केल का है ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, ये 0.9 और ये पूरा 1 mm, ठीक है। आप अगर ध्यान दो तो अगर मान लेते हैं 21 से, ठीक है, 21 से अगर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो 21 से 22 गया, 22 के बाद ये 2 पहला लाइन, ठीक है, पहला लाइन टच नहीं करना है। दूसरा लाइन देखोगे कि आसपास किसी लाइन के पास है तो उसको आप जस्ट टच कर दो, और आगे की तरफ बढ़ती क्रम में पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। तो आगे की तरफ हम गए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और ये हो गया 22.2। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि यही चीज जो ट्रेनी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, शुरुआत में सीखना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर, तो वो ठीक से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि एनालॉग टाइप का वर्नियर जो होता है उसमें देखना मतलब कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शुरुआत में, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है तो हम ग्रैब कर लेते हैं रीडिंग को, और एक तरह से स्किल आ जाता है हमें कि कैसे रीडिंग करना चाहिए। मगर शुरुआत में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि ठीक से दिखता ही नहीं है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप जितना भी वीडियो देखा होगा ये वर्नियर कैलिपर जो टीच करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो सिखाते हैं कि सबसे पहले मेन स्केल कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर वर्नियर स्केल कैलकुलेट करो, उसमें लिस्ट काउंट जो है वो मल्टीप्लाई करो, तब कैलकुलेट करो कि आपका रीडिंग कितना है। तो जब वर्कशॉप में लेथ पर काम कर रहे हैं या मिलिंग पर काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो भी है, तो क्या हम पेन कॉपी लेके कैलकुलेट करते रहेंगे, ये मुश्किल बात हो जाती है, ठीक है। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है कि 1 टाइम्स देख के ही रीडिंग करना, ठीक है। तो इस तरह से मैं आज सिखाऊंगा आप सबको कि मतलब कि आप 1 टाइम्स ही, ठीक है, देख के आपको वैल्यूज समझ में आ जाए कम से कम समय पर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पर अब आते हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने कि ये 0.1.2 हो गया। तो अभी मैंने जो रीडिंग लिया था वो था 22.2, ठीक है। तो बढ़ती क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 22.2, तो ये हो गया 22.2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको 22.3 जाना है, तो ये है 3 वाला लाइन,
तो इसके साथ हल्का हल्का टच हो रहा है, तो ये पूरी तरह से अगर टच हो जाता है तब बिल्कुल ध्यान देंगे हम। ये हो गया 22.3। इस वर्चुअल टाइप मैंने जो बनाया है वर्नियर कैलिपर, इससे बहुत ही आसानी हो रही है, क्योंकि आप जूम इन करके आराम से देख सकते हो कि देखो ये मैच है कि नहीं। दोस्तों, जब भी ये आपका वर्नियर स्केल किसी लाइन से मैच है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी लाइन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से अगर टच है, तो आप देखिएगा दूसरा कोई भी लाइन जो है वो टच नहीं रहेगा। देख लीजिए, 0 है, नहीं है, फिर उसके आगे का लाइन, कोई लाइन आप टच नहीं देखोगे। ठीक है, आप देखिएगा कि ये हल्का हल्का आपका नजदीक हो गया है, मगर है नहीं। अब यहीं पर आप देखिएगा कि ये 22.3 का बिल्कुल पक्का पक्का मैच है। चलो ठीक है, और अच्छी तरह से मैच कर देते हैं। ये रहा, ये मैच हो गया। ये बगल वाला लाइन देख लो, ठीक है, तो ये मैच नहीं है। यहां से कोई भी जो लाइन आप देखोगे कि और दूर होता गया, ये देखिए 10 भी मैच नहीं है, कोई भी लाइन मैच नहीं है, सिर्फ एक जो लाइन मैच है वो 3 का, तो इसलिए हो गया 22.3। ठीक है, अब उसी तरह से एक और ले लेते हैं 40.5। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसमें स्किल की जरूरत है। ठीक है, एक छोटा सा टेक्निक की भी जरूरत है। ठीक है, 40.5 ध्यान दीजिएगा। तो ये हम सब 40 के पास आए, ठीक है ना जी, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, 35, 40। ओके, तो 40 के पास 0 आ गया, तो अपना हो गया ये 40 mm। तो हमें करना है 40.5। तो ट्रिक ये है कि रफली आप क्या करो, ये 0 को बीच में डाल दो। ठीक है, ये 0 को बीच में आपने कर दिया। ठीक है, रफली कर दो। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे कि 5 वाला लाइन जो है वो लगभग जो है करीब आ गया किसी लाइन का। ठीक है, बढ़ती क्रम में आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, पीछे क्रम में नहीं जाना है, ये टेक्निक है इसका। तो यहां पर ये लाइन को आप टच कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40.5। देखिए, अब सिंपली मैं करता हूं 40.2। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम सब दोस्तों कि ये जो आप देख सकते हो, तो ये बीचों बीच आपने किया, तो ये 42.2 तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा ये वाइब्रेट हो रहा है, तो ये 42.2 तो नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे कि घटती क्रम में, ठीक है, थोड़ा पीछे जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 41 जो है वो मैच नहीं है 42, तो ये पीछे आ गया घटती क्रम में। तो ये हो गया आपका 40.2। ठीक है, आप इसको इसी तरह से आप 40.6 करना चाहते हैं, तो देखिए ये 40.5 था, 6, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा ना। जैसे ये हो गया 2, तो 3 आगे की तरफ बढ़ेगा। लो, अभी कर ही दिया मैंने। फिर ये 4 आगे की तरफ बढ़ेगा, ये हो गया, ये 5। ठीक है, तो 40.5, फिर ये 46 हो गया। चलो एक और करते हैं 40.9। देखिए ये बढ़ती क्रम में, ये हो गया 40.9। ठीक है, तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कितना, 58.7 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 58। तो ये हो गया हमारा 58। ओके, तो 58.7 था, तो भाई बढ़ती क्रम में। तो सिंपली यहां पर जो हमारा ट्रिक कहता है कि आप इसको मिडिल में रख दो, तो ये लव कितना हो जाएगा
58.5 लगभग। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 5 वाला जो लाइन है, ठीक है, ये लगभग टच हो रहा है। फिर आप देखेंगे 7 करना है ना, तो बढ़ती क्रम में ये जो 7 वाला जो लाइन है उसको आगे जो करीब करीब जो लाइन आ चुका है, ठीक है, यही ट्रिक है, जो करीब करीब आ चुका है घटती क्रम में गलत हो जाएगा, बढ़ती क्रम में आपको जाके मैच कर देना है। तो ये हो जाएगा 58.7। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको जो ये डिजिट डेसिमल के बाद पहला डिजिट जो है आपने सीख लिया। ठीक है, तो 58.7 अब 0.7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब आते हैं ये दूसरा डिजिट, पहला डिजिट हमने अचीव कर लिया। ठीक है, रीडिंग करना। अब ये दूसरा डिजिट हम सब देखेंगे जो ये होता है माइक्रोन में। ठीक है ना, तो ये कितना 20 माइक्रोन, अगर ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोन। ठीक है, तो हम सब देखते हैं कि अब ये सेकंड डिजिट को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो इसी में जो अभी हमने लिया हुआ है, ठीक है, 58.7 था, है ना, ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो 58.7 है दोस्तों, तो ये ना था 58.7 है, तो ये हो जाएगा 57 पॉइंट कितना 72। ठीक है, और ये हो जाएगा 74, ये 76 और ये 78 और ये पूरा का पूरा 50, मतलब कि ये 58 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ शुरुआत से देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्या करते हैं इसको कि 1 ईयर को क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर हम सब देखेंगे कि ये कितना है, तो जाहिर है ये 0 है, बिल्कुल 0। ये मैच हो गया, मतलब कि 1 ईयर स्केल और मेन स्केल बिल्कुल मैच है, 0 एरर है। ठीक है, दूसरी वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और 0 एरर क्या होता है। इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, ये चीज आपको मतलब कि एनालॉग टाइम में जल्दी दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, या वहां पर लेंस होता है, ठीक है, तब दिखता है, या फिर स्किल हुनर पर भी है, ये बात कितना अभ्यास है आपका। तो आप देखोगे पहला लाइन जो है वो आपका 1 mm से ये पीछे है। ठीक है, ये देखो ये पीछे है। ठीक है, अभी ये मैच हो गया, देखो ध्यान देना फिर से, ये थोड़ा सा पीछे, बस इसको मैच कर दिया, फिर से ये मैच कर दिया, तो ये कितना हुआ, तो ये 20 माइक्रोन हुआ। यही है लिस्ट काउंट, 1 ईयर का लिस्ट काउंट इतना है। आप देखिएगा 0 जो मेन स्केल का है, ये 1 ईयर स्केल का है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ, मतलब कि पॉजिटिव में चला गया ये 1 ईयर स्केल। तो आप देख लो थोड़ा सा गैप है, ये देखिए लाइन भी बन रहा है, तो यही है 20 माइक्रोन। और अगर जॉ में भी देखें, देखिए थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, तो ये है 20 माइक्रोन। तो 20 माइक्रोन बहुत ही कम होता है। वो जब मैन्युफैक्चरिंग हम सब करते हैं तो मेटिंग पार्ट जो रहता है, मेटिंग पार्ट में लगभग माइक्रोन में हम सब काम करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है सीखना वर्नियर और माइक्रोमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो पहला लाइन जो टच हुआ है तो ये 20 माइक्रोन है, अगर दूसरे को टच कर दिया जाए तो सही जा रहे हो आप सब, 40 माइक्रोन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 20 माइक्रोन, देखो यहां से देखो, अगर ये 0 है, ये 0.1 है, ठीक है, 0 है 0.1 है, तो ये 20 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 80 माइक्रोन और 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन कितना हुआ, तो 0.1 हुआ। चलो ऐसे देखते हैं, 0.02 mm, 0.04 mm, 0.06 mm, 0.08 mm और पूरा का पूरा 0.1 mm। तो ये हो गया हमारा 0.1, तो ये हो गया 0.2। तो ये जो पहला लकीर है 20 माइक्रोन,
0.02, दूसरा लकी 0.04, 0.06, 0.08 और पूरा का पूरा 0.1। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये 20-20 माइक्रोन के डिवीजन पर ये वर्नियर स्केल का लाइंस बना हुआ है। ठीक है, अगर सबको अगर काउंट किया जाए, ठीक है ना, मेजर किया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 20 माइक्रोन करके 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये 1 mm। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये मूवमेंट, ये जो मूवमेंट किया आपका 50 तक, देखिए ऊपर 50 तक, तो ये हो गया 1 mm। तो यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा आप सबको कि जैसा कि लिस्ट काउंट हम सब कैलकुलेट करते हैं, बंद रहता है ये बिल्कुल, दोनों जॉ चिपका हुआ है। तो आप देखते हो ना कि मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल बटा मेन स्केल, तब आपका लिस्ट काउंट निकलता है। तो मेन स्केल कितना हो गया, 50 mm। ठीक है, वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, तो ये देख लो 49 mm, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल बटा मेन स्केल, मतलब 50 माइनस 49 बाई 50 कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.02 mm मिलेगा, दैट इज 20 माइक्रोन। ठीक है, तो दोस्तों अब मेजरमेंट करते हैं एग्जैक्टली एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 27.27। चलो एक थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है, कि 27.27 आखिर में हम सब मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं वर्नियर कैलिपर से। तो आंसर क्या होगा, यस और नो, नहीं कर सकते। कैसे देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली। यहाँ पर जाते हैं, ये रहा 20, देखो जीरो को अगर पकड़ के करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये रहा, ये 20, 21, 22, 23, ये 25, ये 37। ठीक है दोस्तों, तो 27 हो गया। अब 27.27, तो हमारा इतना तो बहुत ही आसान से आप 27.2 मेजरमेंट कर सकते हो। क्या करना है, बढ़ती क्रम में जाके 2 को टच कर देना है। ओके, तो ये 27.2 हो गया। अब यही जो है अगर हम 3 कर दें तो 27.3 हो जाएगा, मगर मुझे करना है 27.27। तो यहाँ पर 20, ये पहला लाइन अगर टच हो जाता है तो ये हो जाएगा 27.22, है ना जी। ये अब ये आगे वाला लाइन टच हो जाएगा तो इसको कितना बोलेंगे, 27.24। देखिए अभी भी गैप है। ठीक है, 20 जूम करने पर साफ साफ दिख जाता है, तो ये हो जाएगा 27.26। और ये जब आगे बढ़ गए तो 27.28। तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि ये 20-20 माइक्रोन के डिवीजन पर लाइन है, इसीलिए 27.27 मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो ये जब भी रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डिजिट रहेगा वो इवन नंबर में रहेगा, 2, 4, 6, 8 और फिर उसके बाद तो 1 हो ही जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि हम सब 27 पॉइंट, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, 27 पॉइंट इतना था 2 ना, हाँ यहाँ पर 27.26 मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरा लाइन ये तो है 27.26 या 27.28 मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 27 नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए। तो एक और हम सब एक वैल्यू लेते हैं, 40.98 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 40.98। तो ये 0 को, ये 30, ये 35
और ये 40, ठीक है, एग्जैक्टली 40 कर दिया हमने, और 40.98। तो छोटा सा जो ट्रिक मैंने बताया था कि आप क्या करो कि इसको मिडिल में लेके जाओ, ठीक है, मिडिल पर लेके गया, और उसके बाद आपको देखना है कि बढ़ती क्रम में जो लाइन मैच हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी है ये, आप करके देखें, आपको बहुत ही आसानी से। तो ये हो जाएगा 40.9, है ना जी। थोड़ा सा और बढ़िया से इसको 40.9, ओके। अब 40.98, तो ये पहला वाला लाइन तो टच नहीं होगा, कि हो जाएगा 40.92, ये 40.94, ये 40.96, ये 40.98, यही हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये हो गया 40.98, ठीक है। तो ये हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 40.98, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको जूम करके भी देख सकते हो, अभी भी ये पूरा का पूरा 40.98 कितना होगा, मतलब कि ध्यान दे 41 से 20 माइक्रोन कम, या फिर 0.02 कम। तो देखो कितना कम है, तो थोड़ा सा ये देखो गैप, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो साफ साफ, अगर ऐसे देखा जाए तो लग रहा है ना कि पूरा 41 है, मगर इसको जूम करके देखेंगे, ये देखिए, तो ये लाइन पीछे है, देखिए पीछे है ना, ये 41 हो गया, ये पीछे है, सॉरी। तो ये हमारा हो गया 40.98। एक और वैल्यू लेंगे हम सब, ठीक है। तो कितना लेते हैं, 80.78, ठीक है, 80.78। तो ये रहा 80, ठीक है, 70, 75, 80, 78। तो एक जो ट्रिक है हमारा, ठीक है, सिंपल सा, उसको क्या करना है कि जस्ट बीच में लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80.5, फिर यहाँ पर आएंगे 78। तो बढ़ती क्रम में देखो, ये पहला लाइन आ गया, एकदम बढ़ती क्रम में आपको क्या करना है, ये टच कर देना है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ये 7 और 78 जाना है ना, तो ये हो जाएगा ये 0.72, ओके। अब ये वाला लाइन देखो 74, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये मैच हो गया, तो ये हो गया 76, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हो 80.78। तो 7, उसके बाद ये आखिरी लाइन देखिए, ये जो मैच है 76 हमने किया था, तो ये हो गया 78, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये हो गया 70 पॉइंट, सॉरी, ये हो गया 80.78। अब एक और रीडिंग लेते हैं जो आखिरी है, हम लेते हैं 31.32, ठीक है। तो ये रहा हमारा 30, जीरो को सबसे पहले लेके जाए। देखिए सबसे पहले शुरुआत से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि पहले आपका पॉइंट से पहले का अचीवमेंट करते हैं। तो हमको कितना करना है, तो 30, तो ये पॉइंट से पहले का अचीवमेंट है कि आप जीरो मैच किया, और ये अचीवमेंट जो है आपने ग्रैब कर लिया, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया 30 हो गया। अब हमें करना है सपोज दैट 32, ठीक है, 32। तो आप देखिएगा कि इसको आप मिडिल में लेके जाओ, मिडिल में जो हमारा ट्रिक था। तो ये तो हम कर रहे हैं 30.5, तो घटती क्रम में आए, ठीक है, 5 है ना जी, तो ये घटती क्रम में आएंगे क्योंकि 0.5 से कम है।
तो ये देखिए ये वाला लाइन, ठीक है, इसको घटती क्रम में ले जाके और मैच कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया कितना 30.3। और फिर आगे वाला जो एक लाइन है, ठीक है, इसको मैच कर दिया तो 30.32, ठीक है। देखिए ये मैच हो गया, अभी भी ये बाकी है, तो ये हो गया 30.34, ठीक है। तो इसलिए ये 30.32, ठीक है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कुछ क्वेश्चन होगा तो बेझिझक पूछें, ठीक है, मैं आंसर करूंगा। थैंक यू।